सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। ये पंक्तियां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वीर सावरकर को लेकर कही थी। माने तेज, सावरकर माने त्याग। अटल जी ने सावरकर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सावरकर होने के कई मायने बताए थे। सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, बल्कि क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता भी थे। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थीं। जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं। वीर सावरकर दुनिया के ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय वीर सावरकर को जाता है। असल में सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदुत्व हु इज हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। वीर सावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के घोर आलोचक थे। उन्होंने कांग्रेस द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार करने पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस और महात्मा गांधी के आलोचना होने के चलते कांग्रेस हमेशा से ही वीर सावरकर जी का विरोध करती आई, जो अभी भी जारी है। 1883 में नासिक के एक गांव भागपुर में जन्मे वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर और माता यशोदा सावरकर थीं। सावरकर ने बेहद कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वीर सावरकर का जन्म एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और यही कारण था कि उन्हें वीर कहकर बुलाया जाने लगा। सावरकर अपने बड़े भाई गणेश से बेहद प्रभावित थे, जिन्होंने उनके जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। वीर सावरकर ने मित्र मेला के नाम से एक संगठन की स्थापना की, जिसने लोगों को भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। वीर सावरकर को इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करने का प्रस्ताव मिला और उन्हें स्कॉलरशिप की पेशकश भी की गई। उन्होंने वहां ग्रेज इन लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और इंडिया हाउस में रहने लगे। ये उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था। लंदन में वीर सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी से उन्हें जोड़ा। हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे रखने वाले सावरकर जी से कांग्रेस हमेशा से ही चिढ़ती रही। इतना ही नहीं, वीर सावरकर पर कांग्रेस ने महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने तक आरोप लगाया, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया था।